स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। आज एक तो चलिए क्रिकेट शुरू हो गई है और मज़ा तो आ ही रहा है इस टेस्ट मैच को देख के, लेकिन आज का दिन बड़ा खास है। 13 जुलाई 2002, 18 साल पहले NatWest ट्रॉफी फाइनल 2002 ट्रेंडिंग भी है, ट्विटर पे भी है, हर जगह देखिए आप। लेकिन वो मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ था राहुल। कई लोगों को तो एक एक गेंद याद होगी, नहीं याद होगी तो बार बार दिखा दी जाती है। कई लोगों की कहानियाँ होंगी, आप भी बताइए, हम भी बताते हैं। आपकी याद क्या है? आई थिंक नहीं, याद तो मेरी बहुत सारी है उस पर्टिकुलर मैच को लेके, बट एक ये हो गया और आप वो कोलकाता टेस्ट, कैलकाटा जो ईडन गार्डन्स टेस्ट था, ये दो ऐसे मैचेस थे जहाँ से हमें लगा कि यार एक तो आपने टेस्ट मैचेस, ये आपकी एक यंग ब्रिगेड जो थी ना, इंडिया का जो यूथ था, जो युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, जहीर खान भी आप मान लीजिए, उस टाइम पे जहीर खान थे, हरभजन सिंह, ये जितने वीरेंद्र सहवाग। तो तब ये था कि मतलब इंडिया का यूथ जो है, जो सौरव गांगुली की जो टीम थी वो बन गई है। 2003 वर्ल्ड कप देख रहे थे हम मुकम्मल। एक्चुअली वो जो जर्नी शुरू हुई थी ना नायरोबी 2000 चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें युवराज और जहीर खान का डेब्यू, आई थिंक दैट वाज आल्सो वेरी डिसाइसिव। वो जर्नी चलते 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 NatWest ट्रॉफी का फाइनल जब इंडिया जीता है, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया सितंबर में श्रीलंका खेला, जिसमें 2 फाइनल हुए, दोनों में इंडिया ने बॉलिंग की, बैटिंग नहीं की, और वो जॉइंट विनर्स हुए। दैट मेड योर टीम वर्ल्ड कप 2003 के फाइनल तक जाने वाली। और सौरभ को ये क्रेडिट जाता है जिस तरह से टीम बनाई। इस फाइनल का ये था कि जी टीम बड़ी जबरदस्त थी इंडिया की। 326 रन हम फाइनल में चेज कर रहे थे। और कितनी बार तो आपने स्पोर्ट्स तक पे या हमारे इंस्टाग्राम पे इंटरव्यूज देखे होंगे कि सौरभ बार बार कहते हैं कि जी अब हम आए लॉर्ड्स के उस ड्रेसिंग रूम में तो फिर माथा पकड़ लिया कि यार हर बार हम इतना चेज करने को आते हैं। फिर वो सहवाग के साथ लॉन्ग रूम से नीचे उतर रहे थे। अभी मैं गया था लॉन्ग रूम दिसंबर में सौरभ के साथ, जब मैं बातें कर रहा था तो उन्हें बताया कि सीढ़ियों से मैं नीचे आ रहा था और सहवाग सीटी बजा रहे थे। मैंने कहा बस कर यार, उसने हम जीतेंगे। 326 रन चेज करना उस जमाने में आज के 400 रन के बराबर है। स्पेशली 106 रन आपके सलामी बल्लेबाजों ने लेकिन जब बोर्ड पे लगा दिए सहवाग और गांगुली ने 15वें ओवर में, तो लगा कि इंडिया वन साइडेड जीत गया। पहला विकेट गिरता है और अगले 40 रनों में 5 विकेटें इंडिया की गिर जाती हैं। 106 फॉर नो लॉस 14.2 बन जाता है 146 फॉर 5। सौरभ, सहवाग, दिनेश मोंगिया, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ आउट। 146-5, 326, कहानी फिर वही। आपको उस वक्त मैं चंडीगढ़ में था। आपको याद है, आपको क्या लगा था कि इंडिया जीत गई, मैच हार गई? मुझे भी लगा। और जो लोग कहते हैं ना इंडिया के साथ हो रहा था राहुल जी, और जो लोग अगर ये कहेंगे ना वी हैड होप, हमें एक तब भी एक, मैं नहीं मानता। जब सचिन का मुझे याद है अभी भी वो, मतलब मैं आंखें बंद करता हूँ तो डिसमिसल एग्जैक्टली जिसे बोलते हैं वो वैसा का वैसा ही आ जाता है। एशली जाइल्स की बॉल पे जो बोल्ड हुए थे, थोड़ा हट के, आई थिंक वो कर सीधे बोल्ड हो गए। आई थिंक यॉर्क हो गए थे, नहीं वो मिस कर गए थे, मिस बीट हो गया ना जी। तो मुझे वो बिल्कुल पूरा याद आ जाता है। वही जब मोहम्मद कैफ के ऊपर जब पूरी टीम चढ़ गई थी सांस लेने को। मैं आपको बताऊं राहुल, ऑब्वियसली 13 जुलाई है तो मॉनसून का वक्त था जी, और उस दिन मैं चंडीगढ़ में था, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में था। और मजे की बात क्या, मेरी छुट्टी थी। आई थिंक वो सैटरडे रहा होगा या संडे रहा होगा, मेरी छुट्टी थी। और शाम को हमने देखा ये मैच, और जब आउट हो गए तो हमारा परिवार, हम प्रेस क्लब गए, वहां पे तंबोला होता है, प्रेस क्लब गए बचपन से ही जी। तो नहीं 2002 में तो बचपन नहीं था, मतलब जो भी है आज तो वो खेले गए पेरेंट्स। और तो हम वहां जाके देखा तो थोड़ा सा ना, वहां पे जब ये पार्टनरशिप, बड़े बड़े टीवी लगे हुए थे और लोग देख रहे हैं साथ साथ, गर्मी का माहौल था। फिर जब वहां से हम निकले तो इंडिया की ये पार्टनरशिप चल रही थी। अब तब ये फैसिलिटी नहीं थी कि आपने फ़ोन पे स्कोर को भी अपडेट कर रहे हो और लाइव टीवी भी देख रहे हो। तो प्रेस क्लब से हमें घर आने में 15-20 मिनट लग गए और देखा दोनों बैटिंग कर रहे थे। उसके बाद इतनी टेंशन, और जो इन्होंने बैटिंग की है स्पेशली युवराज सिंह, तो उस वक्त मतलब ये उनका सेकंड वो था एक तरह से, मतलब बताना कि मैं हूं। बट पिछले मैच में आपको याद होगा, इससे ठीक पहले जो 272 हमने चेस किया था, उस मैच में भी आपने युवराज ने अच्छी बैटिंग करी थी। युवराज को आज आप बैटिंग करते देखो, उनके पुराने वो गोडा लगा के जो मारते हैं, और सबसे बढ़िया क्लीन हिटिंग जिसे बोलते हैं। ऐसा लगता है कि जब वो मारते थे ना, उनसे बेहतर क्लीन हिटिंग कोई कर ही नहीं सकता था। बाय द वे युवराज और कैफ की ही हम बात कर रहे हैं, तो वो कहानी स्पोर्ट्स तक पे है जो भी मैंने यूवी के साथ इंस्टाग्राम लाइव किया था लॉकडाउन में।
यूवी ने पूरी कहानी बताई है कैसे कि सौरव बाहर पेविलियन से ऐसे ऐसे कह रहे हैं कैफ को कि तू मार मत, एक रन लेके यूवी को खिला, और कैफ ने छिक्का मार दिया अलेक्स ट्यूडर को। तो कहते हैं उसके बाद कैफ ने आगे मुझे कहा हम भी खेलने आए हैं, और बड़ी मजेदार कहानी उन्होंने सुनाई है। बट मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह, ये उस टाइम पे राहुल 4-5 साल इन दोनों ने जी ये वनडे क्रिकेट में इंडिया को, इससे पहले क्या था जडेजा खेलते थे, बीच में रॉबिन सिंह खेले, बट इस पेयर ने आके भी ना बहुत इतना क्रेडिट नहीं मिला मोहम्मद कैफ को, बट इस पेयर ने बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल। और आई थिंक टू एन एक्सटेंट आप देखिए तो रेवोल्यूशनलाइज अगर हम बोलें तो इस टीम इन दो प्लेयर्स ने स्पेशली फील्डिंग आप देखिए, आपकी फील्डिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सडनली आपको लगता था कि जी आप हमारी इंडियन टीम जो है एक बेटर फील्डिंग टीम बन गई है। आप ये बोल सकते हैं कि हम लोग जो थे हम सेफ टीम थी। उससे पहले आपके जी कैचेस आते थे तो आप ले लेते थे, डिफिकल्ट कैचेस शायद से आप हो नहीं पाते, बट यहाँ पे आप हो सकता है अगर इन दोनों की बदौलत आपने उस टाइम यू वर बीइंग कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेटर फील्डिंग यूनिट्स। और फील्डिंग स्टैंडर्ड्स, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, यस कैफ की तो ये काबिलियत थी उनकी 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 मोहम्मद कैफ का देखिए वो थोड़ा सा ना मेरा मानना है कि अंडररेटेड रहे हैं, वो क्रेडिट नहीं मिला। उन्होंने 100 बनाया वेस्ट इंडीज में जाके 2006, और उसके बाद वो देखिए टेस्ट क्रिकेट भी ज़्यादा नहीं खेल पाए। खैर उनकी एबिलिटी लिमिटेड थी, बट उस एबिलिटी में उन्होंने डिलीवरी बहुत अच्छी दी। मैं भी मोहम्मद कैफ की आप देखें गेम बड़ी सिंपल थी, बट उनके पास ना दिमाग बड़ा अच्छा था। बाद में तो खैर रायना आए, MS धोनी आए, ये डिफरेंट एबिलिटी के प्लेयर आ गए, और फिर कैफ ऑब्वियसली वेंट इनटू ओब्लिवियन। लेकिन उस दिन की अगर बात करें जो टेंशन थी, और तब तो मतलब वर्ल्ड कप फाइनल ही था ना एक तरह से। और उस टाइम भी युवराज वाज अ बेटर रेटेड बैट्समैन, तो हाँ, जब युवराज आउट हुए फंस गया था मैच, तब भी लगा कि जी गया, क्योंकि आप बार बार चोक कर जाते थे जी। आपकी आदत थी चोक करने की, तो ये लगा कि यार ओहो, क्योंकि रन रेट भी बढ़ रहा था जी। युवराज के एक्चुअली आउट होने के बाद। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर आप ड्रेसिंग रूम की तस्वीरें देखें, प्लेयर्स आल्सो गिव अप, बट आई थिंक फिर भज्जी और कैफ की पार्टनरशिप हुई, और हरभजन मुझे याद है आई थिंक पेनल्टी मेट नहीं 48th के आसपास, 48th में दोनों आउट हो गए ना, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह दोनों आउट हो गए। अनिल कुंबले आई थिंक डक पे आउट हुए होंगे जी, एक ही ओवर में 2 आउट हुए हैं। हरभजन सिंह ने एक कॉलिंगवुड को जो छक्का लगाया था, हाँ, ऐसे करके। हाँ, क्या एक्चुअली लॉर्ड्स की जो ग्राउंड है ना वो भी थोड़ी रेक्टेंगुलर है, हाँ, साइड की बाउंड्री थोड़ी छोटी हैं, जो सीधी बाउंड्री थोड़ी लंबी है, तो साइड में आप देखते हैं ना वो छिक्का ऐसे बहुत लगता है। लेकिन अमेजिंग, अब किसी भी प्लेयर से बात करें, अच्छा इंडिया जीत गया, उसके बाद टेस्ट सीरीज होनी थी और कुछ प्लेयर्स वापस आ गए थे। आई थिंक युवराज सिंह टेस्ट टीम में नहीं थे, वापस आए, चंडीगढ़ आए मेरा ख्याल, हाँ आई थिंक वो टेस्ट टीम में नहीं थे, वो आए, वापस आए। तो एक वहाँ पे ना चंडीगढ़ में वो था एक स्पोर्ट्स रन थी, तो उसमें यूवी को मैं सुबह सुबह 5-6 बजे लेने गया, और मतलब अब यूवी को देखते थे ना, तब आपको लगता था यार इसको कहते हैं ग्लो ऑफ सक्सेस, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। इसीलिए जब आप कप्तानी की बात करते हैं, सौरव गांगुली जीते बहुत कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने ना राहुल वो असला तैयार किया, प्लेयरों में विश्वास भरा, और फिर जनरेशंस बेहतर होती गई। धोनी बहुत जीते हैं, और उसका श्रेय आपको सौरव गांगुली को भी देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने उन प्लेयरों को बनाया जी। आप विश्वास प्लेयर में रखो वो बन जाता है, आप प्लेयर पे विश्वास ना रखो प्लेयर खत्म हो जाता है। ट्रू। और ये तो फैक्ट है, इसीलिए जैसे आपने बोला सौरव गांगुली ने बहुत कुछ जीता नहीं है अब, बट ये है कि उन्होंने एक रास्ता दिखाया, एक वो बिलीफ दिखाया, इसीलिए ज़्यादातर अगर आप उस जनरेशन के क्रिकेट, आई थिंक सौरव गांगुली में एक बात तो है, हम भी उनसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप एक ना कंटेम्प्रेरी से बात कर रहे हैं। आप ऐसा लगता है, चाहे आप देखिए वो आपकी सेम एज के हैं, कुछ महीने आप उनसे छोटे हैं, मेरी और उनकी एज में थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा है, बट और या फिर अगर कोई 20, 22, 25, 30 साल का कोई प्लेयर हो या इंडिविजुअल हो, वो सौरव, आई थिंक ऐसा लगता है कि सौरव से आप जब बात करते हैं ना एक अपनापन सा दिखता है, या सौरव गांगुली ये दिखाते हैं, जताते हैं एक अपनापन, वो इन प्लेयर्स के साथ भी उन्होंने दिखाया। अब आप किसी और से कंपेयर कर लीजिए, शायद से MS धोनी ने भी कुछ प्लेयर्स के साथ जिस टीम में वो कप्तानी करी उन्होंने, जिस टीम में, उस टीम में उनके साथ बहुत अच्छे से वो रहे। कुछ लोग आए, खटास रह जाती है, हर प्लेयर में रहेगी जो भी ड्रॉप होगा, बट ये है कि सौरव गांगुली का मुझे इसलिए लगता है क्योंकि आप राहुल द्रविड़ का भी एरा देखेंगे। मैं उस दिन देख रहा था, आपने एक इरफान पठान से एक इंस्टाग्राम लाइव किया था, उन्होंने भी बोला कि मेरे अगर मुझे सबसे अपना बेहतरीन कप्तान चुनना पड़े तो उन्होंने राहुल द्रविड़ बोला था। तो
क्योंकि उन्होंने खेला भी राहुल द्रविड़ के जी। साथ ज्यादा था, क्योंकि वो पाकिस्तान टूर हो या जो भी, बट सौरव गांगुली में मैं ये मानूंगा उनमें एक मैग्नेटिक एक उनका आज भी है। कैरेक्टर आज भी है। मैं वही बोल रहा हूँ, वो आज भी है, चाहे वो झूठ भी बोल देंगे ना, आपको लगेगा यार मेरे बोलते भाई, हैं? मैं बोल रहा हूँ अच्छा। कि अगर वो पता नहीं बोल जो भी, नहीं, उनकी ये चीज है, एल्डर ब्रदर वाली जो बात है ना, वो यू आर राइट, कटिंग अक्रॉस रैंक्स, कटिंग अक्रॉस एज, और इसीलिए टीम बनी भी। सहवाग को मिडिल ऑर्डर से उन्होंने कहा यार तू ओपन कर ले, अपना ओपनर अब बताओ मुझे, वनडे क्रिकेट में ओपन जो करता है वो मलाई खाता है। सौरव गांगुली ने अपना स्लॉट छोड़ दिया, सचिन और सहवाग ने ज्यादा किया ना जब ये तीनों खेले हैं ओपन, सौरव गांगुली 3 पे भी खेले जी। अच्छा, एक कप्तान के लिए बड़ा आसान नहीं होता है ये, प्लस जो कप्तान उस टाइम पे ये भी होता, थोड़ा पैरोकिल भी था, आपकी सोच रहती थी। अब सौरव गांगुली ने कोई पंजाब के लड़के को बैक किया, कोई दिल्ली के लड़कों को किया, वो अहमदनगर के जहीर खान को किया, हैं जी वो फलानी जगह, ये है क्वालिटी यस कि रिगार्डलेस ऑफ कुछ भी हो, मुझे तो भाई जाना ये है। प्लेयर चाहिए, एंड ही फॉट विद सिलेक्टर्स। बट बात क्या थी कि आज हम खैर कहानी तो नेटवर्क की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं वहां से ना फिर सिलसिला भी बना, हालांकि दिनेश मोंगिया बहुत क्रिकेट नहीं खेले, वर्ल्ड कप फाइनल तक भी उनको खिलाया सौरव ने, बट सौरव की एक सोच थी, और नेटवर्क के बाद वो कितनी बार तो आप स्पोर्ट्स तक पे कि वो टी शर्ट उतारनी थी, फ्लिंटॉफ को जवाब देना था, वो जर्सी घुमानी थी, शाम मतलब ऐसी थी, और रात होते होते आई थिंक 11:30 बजे के करीब ये मैच खत्म हुआ था इंडिया में। अमेजिंग, मतलब क्या यादें थी। बिल्कुल, आई थिंक वो ये इंडिया, आप आज भी हम इसलिए बात कर रहे हैं ये 18-20 साल पुराने इस मैच की, क्योंकि ये इंडियन क्रिकेट की एक फोकलोर में ये बैठ वन ऑफ द चुका है। मोस्ट फेमस विक्ट्रीज, Yes. 326 आई उस थिंक, time उस पे। पे आई थिंक वनडे का रिकॉर्ड भी था शायद। तो चलिए जी, आज ये कहानी है, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, बट फैन फाइट को फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, बिकॉज ये जो अब नेक्स्ट टेस्ट मैच है ना, उसकी तैयारी अभी से शुरू करनी है। आपको डाउनलोड करना है, इस डिस्क्रिप्शन में जाएं, चैट की आपको मिल जाएगा लिंक, टक 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 सीधा FF200, आपको 200 रुपए का साइन अप बोनस मिलेगा। टीम बनानी शुरू कर दीजिए, अब पहला टेस्ट मैच हो गया ना, यू नो, और स्टुअर्ट ब्रॉड को रख लेना आप, जो रूट को भी रख लेना, ये दोनों तो वापस आएंगे, By the निकालना way- आप किसको है वो देख लेना। बाय द वे, और अगर आपको हमारी जाननी है कि हमने क्या, अगर कुछ राय हमें सजेशन, तो हमारे इंस्टाग्राम पे कल डालेंगे, मैं भी डालूंगा और राहुल सर भी डालेंगे अपने अपने इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे कल अपनी अपनी प्लेइंग 11 जो हमें लगता है उस मैच में, जिस पे मैं तो पिछले मैच में बहुत ठीक ठाक 30-40 रुपए लगाए थे, आई थिंक मैं 250 रुपए के करीब जीता हूं। शैनन गैब्रियल का थोड़ा नुकसान होगा, क्योंकि मैंने अनफॉर्चुनेटली उनको टीम में नहीं रखा था, क्योंकि उनकी इंजरी, फिर वो वापस भी आ रहे थे, तो मैंने उनको थोड़ा कहा कि यार कीमार रोज, और मेरे को इनका थोड़ा नुकसान हो गया, अदरवाइज मेरी टीम जो है वॉजंट दैट बैड। तो ये है, देखिए, स्किल का भी गेम है, आपके किस्मत का भी गेम है, और डेफिनेटली आपकी नॉलेज और क्रिकेटिंग एक्सपर्टीज क्या है उसका भी मैटर करता है। तो जल्दी से आप लोग फैन फाइट भी डाउनलोड कर लीजिए, और क्वेश्चन आंसर अब जैसा कि आप लोगों को पता है एक रेगुलर फीचर बन चुका है, तो उसके लिए भी हम कल वापस आएंगे आपके पास। और आपको भेजना कैसे है, vikrant.gupta73 इंस्टाग्राम, विक्रांत गुप्ता 73 ट्विटर, रावत राहुल 9 इंस्टाग्राम, और रावत राहुल 9 ही मेरा ट्विटर भी है। आप लोग फॉलो कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, कोई ओपिनियन है, कुछ है, कोई सजेशन है Ask Sports तक। पर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब जो है 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए इनफैक्ट। अब मैं क्या बोलूं, मैंने तो बोल बोल के थक गया हूं। कितने हुए? अभी भी 6-7 हजार कम है 46 यार। लाख के लिए, अब पता नहीं, आई डोंट नो, आपकी मर्जी है, कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं बिल्कुल नहीं किया तो कर नहीं, सकते हैं तो कर दीजिए। बिल्कुल कर दीजिए, और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा लीजिए। हम आपसे जल्द मिलेंगे, कल मिलेंगे। अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज होती है, बाय द वे 15 तारीख को है मीटिंग, 15 तारीख को हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 को क्या, किस आईसीसी और T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से इस हफ्ते एक बड़ा डिसीजन आ सकता है। हो सकता है कि इस हफ्ते आपको ये डिसीजन मिल जाए कि T20 वर्ल्ड कप इस साल नहीं हो रहा है, 18 जुलाई को। चलिए जी, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है, ट्विटर इंस्टाग्राम पे हम दोनों को फॉलो करना है, अपने सवाल भेजने हैं फॉर टुमारोज क्वेश्चन आंसर सेशन। एंजॉय कीजिए।